हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग टेक्नोमेट्री के मार्क्स बूस्टर करेंगे और ये मार्क्स बूस्टर एक असाइनमेंट है। जैसे जो बच्चे कोचिंग अफोर्ड कर रहे हैं या फिर कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं लेकिन उनको अच्छा असाइनमेंट नहीं मिल रहा है, अच्छे क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं, उनके लिए है। तो ये क्वेश्चन जो हम करने वाले कहाँ से कर रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ। एक डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी A4S सीक्रेट फोल्डर की। इसमें क्लास 11 पे क्लिक करना तो आपको यहाँ पे मार्क्स बूस्टर एक मिलेगा। इस पर क्लिक करोगे तो चैप्टर वाइज लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स बूस्टर मिलेगा। ठीक है, लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो अब हम करते हैं डे 2 जो इसमें है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पता करनी है। तो हमारे पास ए पार्ट में है कॉस माइनस का 480 डिग्री, ये हमें दे रखा है कॉस माइनस का 480 डिग्री। अब हमारे पास क्या होता है, एक फॉर्मूला आपको पता होगा ट्रिग्नोमेट्री, अगर आपने एनसीईआरटी कर लिया है तो कॉस माइनस थीटा जो होता है वो प्लस का कॉस थीटा हो जाता है, यानी कि माइनस भी हटा दिया जाता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे कॉस माइनस 480 डिग्री है तो ये प्लस का कॉस 480 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, प्लस का कॉस 480 डिग्री हो जाएगा, यानी कि इस फॉर्मूले का यूज किया कि नेगेटिव वाला भी पॉजिटिव हो जाता है। अब तुम्हें ये देखना है कि 480 को हम क्या कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो 480 को हम लिख सकते हैं कॉस 360 डिग्री प्लस का 120 डिग्री, ये लिख सकते हैं। 360 प्लस का 120 लिख सकते हैं। अब अगर हम इसको देखें तो 360, अब आपको ये पता होना चाहिए कि cos 360 प्लस थीटा कितना होता है। 360 प्लस का थीटा ये हमारे लिए होता है cos थीटा। ठीक है, हम ये मानते हैं क्योंकि 360 में कन्वर्जन होता नहीं है और प्लस हुआ है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव हो गया। तो ये हमारा हो जाएगा cos, ये 360 ये हमारा थीटा है तो cos 360 प्लस थीटा cos थीटा होता है, इसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा cos 120 डिग्री। अब तुम्हें cos 120 कैसे मिलेगा, तो cos 120 डिग्री के लिए लिखोगे cos 180 माइनस 60। अब 180 में भी कन्वर्जन नहीं होता तो ये cos 60 आ जाएगा। लेकिन 120 डिग्री जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में cos की नेगेटिव होती है, तो यहां पे हमें आंसर मिलेगा माइनस का 1/2। कितना आएगा, माइनस का 1/2। आई होप आपको समझ में आ गया हो क्या क्या मैंने स्टेप फॉलो किए हैं। ठीक है, तो बड़ा एंगल आ जाए तो 360 प्लस कर लेना। चलो अब आते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट में भी यहाँ पे माइनस लगा है तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है माइनस का साइन थीटा। मतलब साइन माइनस थीटा क्या है, माइनस ऑफ साइन थीटा। तो इसके अकॉर्डिंग ये बन जाएगा तुम्हारा माइनस का साइन 1125 डिग्री। कितना बन जाएगा, माइनस का साइन 1125 डिग्री, ये हमारा आ जाएगा इसमें। अब इसके बाद क्या करना है, ये माइनस के फॉर्म लगाने में अब ये देखो 360 से कितना क्लोजेस्ट है। तो 360 का अगर हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 1080। तो 1080 में अगर मैं 45 ऐड कर दूं तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 360 प्लस का 45 डिग्री। ठीक है, ये लिख दिया। अब ये 360 का मल्टीपल हो या 360 एक ही बात होती है, तो साइन 360 प्लस थीटा, ये हमारा साइन थीटा ही होगा, कन्वर्जन होता नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। क्योंकि 360 में कुछ ऐड होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो साइन थीटा आ गया। तो यहाँ पे मल्टीपल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है 4 में, कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए सिंपली 360 प्लस थीटा है, ये हमारे लिए थीटा है। तो ये बन जाएगा माइनस का साइन और ये 45 डिग्री, और साइन 45 के लिए 1/√2 होती है, और ये जो माइनस बाहर है तो माइनस का 1/√2। इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 1/√2। आई थिंक आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी, एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास 9 क्वेश्चन है, इसमें लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan 480 डिग्री। ठीक है, 480 डिग्री हमें निकालना है कि tan 480 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। अगेन tan हम इसमें कर लेंगे 360 प्लस का 120 लिख सकते हैं इसको, यस और नो। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। इसको हम tan 360 प्लस 120 लिख सकते हैं। tan 360 प्लस थीटा, tan 360 प्लस थीटा, tan थीटा होता है यहाँ पे tan 120 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब tan 120 डिग्री को सोल्व कर लेते हैं, तो इसको लिखेंगे tan 180 माइनस का 60 डिग्री। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अब देखो 180 में कुछ कम हो रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में tan की नेगेटिव होती है और 180 है तो कन्वर्जन होता नहीं है, तो माइनस का tan 60 आएगा, तो माइनस का √3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में एंगल के अंदर नेगेटिव है तो पहले तो हमें नेगेटिव का मतलब पता होना चाहिए। तो कॉट माइनस थीटा जो होता है वो माइनस का कॉट थीटा होता है। क्या होता है, माइनस का कॉट थीटा होता है, पहले ये पता हो।
तो भाई कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा यानी कि माइनस का कॉट 15 पाई/4 आ गया यहां से हमारा। ठीक है, अब मैं 15 पाई/4 को डिग्री में चेंज कर लेता हूँ, कितना डिग्री है ये, तो 15 पाई/4 अपॉन इंटू कर देते हैं 360 डिग्री अपॉन पाई से, तो पाई से पाई कट गया। ठीक है, और ये तुम्हारा 9 टाइम्स कट जाएगा, 90 आ जाएगा, और 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 1350 आ रहा है। ये कितना आ रहा है, 1350 कॉट 1350 डिग्री, इतना हमारा आ गया। फिर से एक बार चेक कर लो, पाई से पाई कटा, ये 90 आया, और 15 9 जब 135 होता है। अब यहाँ पे 360 का अगर मैं कितने मल्टीप्लाई करूँ, 5 में करूंगा 15 हो जाएगा, 4 में करके देख लेते हैं कितना हो रहा है, 0 24 1440 हो रहा है अगर मैं ये ले रहा हूँ। ठीक है, और ये है आपका 1350, तो अगर मैं यहाँ पे 3 लेता तो काफी कम हो जाता है, तो यहाँ पे मैं 180 का मल्टीपल लेके देख लेता हूँ, क्योंकि 180 के मल्टीपल से भी हो जाता है। वैसे 1350 में अगर देखें तो आपको मिलेगा डिफरेंस कितने का, 90 का मिल रहा है ना, क्योंकि 1 पे हाँ 90 का डिफरेंस है। तो ठीक है, हम ऐसे ही कर लेते हैं, 1350 है हमारा। एक बार 15 पाई/4 था, 15 पाई/4 को हमने लिखा, ओ सॉरी, ओहो वही मैं कहूँ कुछ मुझे गड़बड़ लग रहा है, यहाँ पे 360 अपन पाई क्यों करेंगे, 180 अपन पाई करते हैं ना हम लोग डिग्री में चेंज करने के लिए। ठीक है, पाई पाई कट गया, तो यहाँ से आएगा कितना 45। अब 45 का 15 में मल्टीप्लाई कर लो, तो 45 इंटू 15, 15 का 5 में करेंगे 75, 675 आएगा। ये कितना आएगा, माइनस का कॉट 675, तो ये तो आसान हो गया, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 360 यानी 720, और 720 में 45 माइनस करोगे तो आपको 675 मिल जाएगा। अब 360 में कुछ कम हो रहा है, यानी कि 360 में कुछ कम हो रहा है, नहीं फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो एक पहले से माइनस है, एक और माइनस आ जाएगा, और ये बन जाएगा कॉट 45 डिग्री। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉट 45 1 होता है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई हो। चलिए करते हैं नेक्स्ट। इसे प्रूव करना है कि यार ये वैल्यू -1 के बराबर है, तो पहले इन सब की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे कॉस हमें 510 डिग्री की वैल्यू पता करनी है, कितना होगा ये। ठीक है, 510 हमें देखना है कि ये कितना है। तो भाई यहाँ पे क्या होगा, तो कॉस देखो 510 को क्या मैं 3 इंटू 180 डिग्री यानी कि 540, क्योंकि 80 180 का 3 में मल्टीप्लाई करूंगा 540 आएगा, माइनस का 30 कर दो तो क्या 510 मिल जाएगा। तो याद रखना, आपको 360 का आप मल्टीपल ले सकते हो, 180 का मल्टीपल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको प्रॉपर्टी वही लगानी है 180 वाली। तो कॉस 180 में क्या होता है, कन्वर्जन तो होता नहीं है, कॉस 30, और ये तुम्हारा 180 माइनस हो रहा है, यानी कि तुम्हारा ये हो जाएगा, कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड में जाएगा। ठीक है, और वैसे भी सोच के देखो, अगर मैं 510 की बात करूं कहां पे आएगा, आप इससे देख लिया करो, प्लस माइनस की टेंशन मत लो। देखो यहां 180 हो गया, ये 360 हो गया, और 360 में 90 जुड़ेगा आपका, 360 में 90 जुड़ जाएगा यानी यहां तक, तो ये हो गया तुम्हारा कितना 450 हो गया। 450 में 510 लाना है, यानी कि आपका किस में आएगा, देखो सेकंड में आ गया ऑटोमेटिक, और यहां से भी दिख रहा है साफ साफ कि 180 में कुछ माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब है आपका सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। अब कॉस 30 कितना होता है हमारा, √3/2, तो माइनस का √3/2 आ गई ये वैल्यू, एक वैल्यू हमने ये निकाल ली। ठीक है, चलो एक हमने निकाल के रख लिया, माइनस का √3/2, सारी वैल्यू निकाल लो। कॉस 330, कॉस 330 को हम लिख सकते हैं पहले लिख लेते हैं कॉस 330 डिग्री, तो इसको लिख दिया कॉस 360 माइनस का 30, तो कॉस 30 आएगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो ये √3/2 आ गया। ठीक है, चलो अब साइन 390 डिग्री देख लेते हैं, तो साइन 360 प्लस का 30 करा, तो ये आपका आ जाएगा कितना, साइन 30 आ जाएगा, यानी 1/2 आ जाएगा। और कॉस 120 की बात करूं तो कॉस 180 माइनस 60 कर लीजिए, कन्वर्जन करते नहीं है तो कॉस 60 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा तो माइनस का 1/2 होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू नेगेटिव होती। अब एक बार फटाफट सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, देखते हैं आंसर क्या है। चलो LHS लिया, पहले cos 510 डिग्री यानी कि माइनस का √3/2 इंटू cos 330 के लिए √3/2 यानी √3/2 प्लस साइन 390 यानी 1/2 इंटू माइनस का 1/2, √3 √3 3 हो जाएगा 3/4
माइनस का 1/4, 4 एलसीएम लिया तो -3 -1 -4/4 माइनस का 1, तो आ गया आंसर। तो अगर आप सही से वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आंसर आपके आ जाएंगे। तो यहाँ पे आंसर आ गया माइनस का 1। अब जैसे नेक्स्ट हमारा 11 क्वेश्चन है जिसमें कॉस माइनस साइन तो साइन साइन माइनस का 420 कॉस 390 कॉस दिस, और ये सब निकालना है और ये मल्टीप्लाई में ही है। चलिए पहले साइन -420 डिग्री की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। साइन माइनस थीटा, माइनस का साइन थीटा होता है, माइनस बाहर आ गया, 420 डिग्री बन गया। अब 420 को हम क्या लिख सकते हैं, 360 प्लस 60, तो माइनस का साइन 360 प्लस 60 लिख दिया, तो माइनस का कन्वर्जन होगा नहीं तो साइन 60 आएगा, और साइन 60 के लिए √3/2, ठीक है। कॉस 390 को हम लिख सकते हैं 360 प्लस 30, कॉस 360 प्लस 30 फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, कॉस 30 हो जाएगा, और कॉस 30 के लिए कितनी होती है, √3/2, ये आ गया। अब आ जाते हैं कॉस 660 पे, माइनस का 660 पे, तो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, यानी कॉस 660 आएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 360, यानी 720 में 60 माइनस कर लेते हैं, और ये कॉस है नॉट साइन। और अगर कॉस में 360 लगा रहे हो तो कॉस ही रहेगा और 60 डिग्री आएगा, और 360 में कुछ माइनस हो रहा है, कुछ एंगल, तो फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा, फोर्थ में वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो ये आ गया 1/2। साइन 330 निकाल लेते हैं। साइन 330 डिग्री की बात करूं तो साइन 360 माइनस 30 आप लिख सकते हैं इसको, और ये आ जाएगा माइनस का साइन 30, क्यों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो ये माइनस का 1/2। अब फटाफट सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एलएचएस अगर मैंने लिया तो देखो साइन -420 है, माइनस का √3/2, और कॉस 390 के लिए है √3/2, प्लस ये वैल्यू है आपकी 1/2, और ये वैल्यू है माइनस का 1/2, तो ये आ जाएगा माइनस का √3/4 माइनस का 1/4, और ये √3 कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा 3, ये हो जाएगा √3 3 हो जाएगा 4 माइनस का 4 अपॉन माइनस का 1, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा माइनस का 1, ठीक है। तो इस तरीके से आप वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे 12th क्वेश्चन में है, इन एनी क्वाड्रिलेटरल ABCD प्रूव दैट साइन A प्लस बी इक्वल टू, मतलब सॉरी साइन A प्लस बी प्लस साइन C प्लस डी इक्वल टू 0। तो अगर क्वाड्रिलेटरल है तो हमें पता है चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री, यानी A प्लस बी प्लस C प्लस डी कितना हो जाएगा, 360 डिग्री होगा, बिल्कुल सही बात है। तो क्या यहां से C प्लस डी को हम लोग 360 डिग्री माइनस का A प्लस बी लिख सकते हैं, आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर A प्लस बी प्लस C प्लस डी इक्वल टू 360 है तो मैं C प्लस डी को 360 माइनस ऑफ A प्लस बी लिख सकता हूं, या फिर A प्लस बी को 360 माइनस ऑफ C प्लस डी लिख सकते हैं, कोई भी एक चीज लिख सकते हो। अब आप करना क्या है, एलएचएस में वैल्यू रिप्लेस करिए, आंसर आ जाएगा। तो साइन A प्लस बी, साइन ब्रैकेट में A प्लस बी प्लस साइन, अब यहाँ पे C प्लस डी की जो ये वैल्यू आई है पुट कर देते हैं, 360 माइनस ऑफ A प्लस बी, तो ये तो साइन A प्लस बी है। साइन 360 माइनस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा क्या होता है, अब 360 माइनस करेंगे यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में साइन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, तो माइनस का साइन A प्लस बी आ जाएगा, क्योंकि ये 360 और ये हमारे लिए थीटा है, 360 माइनस थीटा, तो ये कैंसिल होकर आंसर क्या आ गया, 0, तो सेम चीज आ गई प्लस माइनस में, तो हमारा आंसर होगा 0। अब देखो इस क्वेश्चन को जो हमारा 15th है, लिखा है 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन दिस। तो पहले चेक कर लेते हैं यार कितने कितने ये एंगल हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको थोड़ा लिख लेता हूँ कितना है ये, 3 ब्रैकेट साइन की पावर 4, अगर मैं 3π/2 को डिग्री में चेंज करूं तो 180/π आएगा, पाई से पाई कट गया, 90 270 डिग्री, तो ये 270 माइनस थीटा है, ठीक है। ये आपका साइन की पावर 4 3 इंटू पाई को 180 डिग्री लिख दिया, क्योंकि अगर मैं पाई वाले की बात करूं, देखो 3π/4 की बात करूं तो डिग्री में चेंज करना चाहता हूं तो 180 डिग्री अपॉन पाई होगा, तो 3 इंटू 180 डिग्री ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है, प्लस का थीटा, क्योंकि वैसे भी हम मल्टीपल का यूज करते हैं, क्योंकि अगर मैं इसको सॉल्व भी कर दूंगा तो बाद में तो मैं 180 का मल्टीपल ही लिखूंगा, तो इससे अच्छा पहले से लिख लो तो थोड़ा सही रहेगा, ब्रैकेट क्लोज।
माइनस का 2 साइन की पावर 6 पाई बाई 2 का मतलब कितना है 90 प्लस थीटा। ठीक है, अब यहां पे है प्लस साइन की पावर 6, देखो 5 पाई है तो 180 अपॉन पाई करोगे तो पाई पाई कट जाएगा, तो ये आएगा 5 इंटू 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस का थीटा और ब्रैकेट क्लोज यहाँ पे भी। ठीक है, चलो अब आते हैं यहाँ पे 3 ब्रैकेट साइन 270 270 माइनस थीटा, तो 270 में कन्वर्जन होता है तो कॉस आ जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा माइनस का आएगा या प्लस का आएगा वो समझ लेते हैं। 270 में कुछ माइनस हो रहा है तो ये कहाँ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में कॉस की वैल्यू सॉरी साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है तो माइनस आएगा, और इसकी पावर क्या है 4 है तो पावर 4 लिख दिया। ठीक है, प्लस साइन 180 प्लस थीटा, तो 180 तो साइन ही रहने वाला, लेकिन ये 180 प्लस हो रहा है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती तो माइनस का साइन थीटा आएगा, लेकिन पावर 4 है, नेक्स्ट स्टेप में वो प्लस ही हो जाएगा। पावर तो ये 4 है ना, ये पावर देखो वैसे ध्यान रखना, साइन की पावर 4 थीटा जो होता है ना वो साइन थीटा की होल पावर 4 होता है, तो इसीलिए मैं होल पे पावर लगा रहा हूँ, तो वो एक ही बात होता है, चाहे इधर पावर लगाओ चाहे ऊपर लगाओ, होल में। ठीक है, एक ही चीज है। -2 साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, पॉजिटिव होता है तो कॉस 6 थीटा, 180 माइनस थीटा कर रहे हैं तो साइन थीटा ही आएगा, तो साइन की पावर 6 थीटा आ जाएगा। ये चीज ठीक है। अब एक स्टेप और कर लेते हैं 3, ये वैसे भी माइनस की पावर इवन है तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, यानी कॉस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा, और यहाँ पे 2 कॉस की पावर 6 थीटा प्लस साइन की पावर 6 थीटा। इस तरीके से हमारा ये रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, अब देखो इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करने वाले हैं ये जरा देखते हैं। इसको भी मैं यही रहने देता हूँ, 3 कॉस की पावर 4 थीटा और यहाँ पे साइन की पावर 4 थीटा माइनस का 2। अब यहाँ पे देखो क्या करने वाला है, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, होल क्यूब सॉरी, नॉट स्क्वायर, क्यूब, और यहां पे लगा देंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी। क्या होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है हमारा ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ये हमारे पास होता है। चलो अब यहां पे क्या है, ये 3 ब्रैकेट कॉस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा आ गया -2। चलिए यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी यानी क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ब्रैकेट ए स्क्वायर यानी कॉस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा, बी स्क्वायर हो गया माइनस ए बी यानी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब देखते हैं और क्या हमारा आ रहा है, तो ये 3 ब्रैकेट कॉस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा -2 कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया, ब्रैकेट कॉस की पावर 4 साइन थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब ये 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो 3 कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 3 साइन की पावर 4 थीटा, अब -2 का अंदर मल्टीप्लाई करो तो -2 इंटू 1 तो -2 होगा, तो -2 कॉस की पावर 4 थीटा आ जाएगा, -2 साइन की पावर 4 थीटा आ जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यहां से हमें ये रिजल्ट मिलने वाला है। अब ये और ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये प्लस का 3 है माइनस का 2 है, तो ये कॉस की पावर 4 थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस की पावर 4 थीटा, ये और ये मिलके साइन की पावर 4 थीटा बना देगा, और ये आपका अच्छा ये -2 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2 और आएगा, तो प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हमारा यहां से आएगा। ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, इस पूरे से, इस पूरे से मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। क्या इस चीज को मैं ये लिख सकता हूं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, आप कहोगे हाँ सर लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर हमारा आ जाएगा 1। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 1। समझ में आया सबको ये क्वेश्चन।
चलिए बहुत अच्छी बात है। अब इसी तरीके से जैसे 14 क्वेश्चन दे रखा है, तो आप इसको दोबारा से देख लेना, ठीक है, जो ये वाला क्वेश्चन है आप एक बार चेक कर लेना दोबारा से क्या है। अब इसमें देखो 14 में लिखा है 1 प्लस कॉट माइनस सेक पाई बाई 2 प्लस थीटा। देखो 1 प्लस कॉट, इसको मैं सॉल्व करूं तो 1 प्लस कॉट थीटा सेक 90 प्लस थीटा, पाई बाई 2 मतलब 90, तो सेक कन्वर्ट होता है कॉसेक में। तो सेकंड कॉर्ड, ये पाई बाई 2 मतलब 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में सेक की वैल्यू नेगेटिव होती है और ये पहले से एक नेगेटिव है, तो प्लस का कॉसेक थीटा आएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस कॉट थीटा, सेक है सेकंड क्वाड्रेंट है तो माइनस का कॉसेक थीटा आ जाएगा। ये ए मान लेते हैं और ये बी, तो ए माइनस का बी और ये ए प्लस का बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए का स्क्वायर यानी 1 प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर माइनस कॉसिक थीटा का स्क्वायर, और ये कॉट है। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab यानी 2 कॉट थीटा और ये माइनस का कॉसिक स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, कॉसिक स्क्वायर थीटा होता है प्लस का 2 कॉट थीटा माइनस का कॉसिक स्क्वायर थीटा, तो ये कैंसिल हो गया। हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया 2 कॉट थीटा। क्या आंसर आ गया, 2 कॉट थीटा हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारा, इसमें लिखा है एबीसी एक ट्राइंगल है और ये सब हमें रिलेशन प्रूव करने हैं। तो इतना तो पता है कि अगर एबीसी एक ट्राइंगल है तो ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा 180 डिग्री, तो ए प्लस बी को लिखा जा सकता है 180 माइनस का सी। एक कंडीशन तो ये है जिसको हम इसमें फर्स्ट ए पार्ट में कर सकते हैं। तो कॉस ए प्लस बी प्लस का कॉस सी है यहाँ पे, और a प्लस बी को लिखा जा सकता है 180 माइनस सी, तो कॉस 180 माइनस का c लिख दिया प्लस का कॉस c। तो कॉस 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट सेकेंड में कॉस नेगेटिव होता है तो माइनस का कॉस c आएगा प्लस का कॉस c है, ये कैंसिल हो गया, आंसर 0 आ गया, प्रूफ हो गया। बी पार्ट इसमें है क्या, कॉस a प्लस बी बाई 2 को हमें लाना है कितना, साइन c बाई 2, तो यहाँ पे यार अपॉन 2 हो रहा है, ठीक है, और a प्लस बी की वैल्यू मुझे पता है 180 माइनस सी है, तो कॉस इसको लिख दिया 180 माइनस सी और नीचे तो 2 है, 2 का डिवाइड कर दो सेपरेट तो ये बन जाएगा 90 माइनस का सी बाई 2। अब कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो साइन सी बाई 2 हमारा आंसर हो गया। सिंपल है ये तो, ठीक है। 10 नेक्स्ट कर लेते हैं, a प्लस बी बाई 2, अगेन इसमें भी a प्लस बी को लिख दो 180 माइनस सी अपॉन 2 डिवाइड कर दीजिए 10, 90 माइनस सी बाई 2 आ जाएगा और 10 90 माइनस थीटा, यहाँ पे भी कॉट थीटा आ जाएगा यानी कॉट सी बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी और इसका आंसर आ गया। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मैं आपके लिए जो कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट बना रहा हूँ, उसके वीडियो सॉल्यूशन भी आपके लिए हैं जिससे आप फ्री ऑफ कॉस्ट में एक बहुत बेहतरीन कंटेंट एक्सेस कर सकें, और जो मेरा ड्रीम है कि हर बच्चे के पास एक क्वालिटी कंटेंट पहुँच पाए, तो वो आप लोग सपोर्ट करेंगे। अब वीडियो को शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और मेरा मनोबल बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।